हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेएनयू में संस्कृत एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, 2021 में जो हुआ है, 23 तारीख को हुआ यह पेपर। तो उसके आंसर के बारे में बात करेंगे कि जो क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने भेजे हैं उनके क्या क्या आंसर हैं। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी आंसर क्वेश्चन भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यार, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि जेएनयू में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जेएनयू में क्वेश्चन देखो वैदिक साहित्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला वैदिक साहित्य से पूछे जाते हैं, दूसरा जो है वो लौकिक साहित्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होगा क्या है, दर्शन से पूछे जाते हैं। चौथा क्या होगा, व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। तो हम सीरियल तरह से सीरीज की तरफ से देखेंगे कि पहले वैदिक का देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, लौकिक से किस तरह से पूछे गए थे, व्याकरण से किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, भाषा विज्ञान से किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, दर्शन से किस तरह से पूछे गए। इससे क्या होगा ना कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, और जहाँ भी आपके क्वेश्चन गलत हुए होंगे ना, आपको सही रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा ये सही है, क्या टिक मारा है क्या नहीं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन बहुत सरल थे। इतना देखा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कट ऑफ जो है 65 एससी की जा सकती है, 65 प्लस। और क्या कहते हैं, 85 प्लस के लगभग में ओबीसी की जा सकती है, 90 प्लस या 92 प्लस जाएगी जनरल की। ठीक है, क्योंकि सीटें कम होती है, इसलिए क्या कहते हैं, मेरिट बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वैदिक से शुरुआत करेंगे कि वैदिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहला आपके साथ क्वेश्चन मिला रहा होगा कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। ठीक है, कौन से वेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। तो गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन और था कि जैमिनी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। जैमिनी ब्राह्मण जो है वो साम वेद से संबंधित है। आरसे, जैमिनी, हाँ, ये सारे जो थे वो क्या कहते हैं, साम वेद से संबंधित है। ठीक है, ये प्रवर्तक भी साम वेद के जैमिनी से ही माना जाता है। ठीक है, आचार्य चार। ठीक है, वेद भाष्यकार की बात करते हैं। वेद भास्कर जो है, वेद भास्कर की बात करें तो वेद भास्कर में जो स्कंद स्वामी है वो है। ठीक है, हाँ, वेद भास्कर जो है, ऋग्वेद के भास्कर जो है वो एक स्कंद स्वामी है। जिन्होंने इसके अलावा कोई अगर विकल्प लगाया होगा तो वो गलत होगा। स्कंद स्वामी बिल्कुल सही है। ठीक है, नासदी सूक्त जो बहुत लोगों ने गलत किया होगा, नासदी सूक्त जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद से नहीं। वो नारदी नारदी शिक्षा है जो। ठीक है, वो जो क्या कहते हैं, सामवेद, सॉरी, जो क्या कहते हैं सामवेद में है ना, वो नारदीय शिक्षा है। नासदी सूक्त पूछा गया कि सूक्त किस में है, तो ये ऋग्वेद का है नासदी सूक्त। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करते चले, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, 8 अष्टक है, 10 मंडल में विभक्त है। तो अधिकतर क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद से कितने क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। 1 2 3 क्वेश्चन तो लगातार ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ईसावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है। तो उपनिषद तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत हुआ होगा, एक तो ये सही ही हुआ होगा। कठोपनिषद ये भी तैतरी मैत्राणी कट का पिस्टल जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। ये भी बहुत कम ही लोगों का गलत हुआ होगा। कठोपनिषद की जो सुक्तियाँ हैं अब पढ़ लीजिएगा, अगर बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो। सुक्तियाँ भर भर के पूछे जाएंगी। ठीक है, अधिकतर आप लोगों को तैयार है, मैं कुछ दिनों में वीडियो रिलीज करने लगूंगा, आज या कल तक में, जो इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो है शुक्ल यजुर्वेद की है। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं तो शुक्ल यजुर्वेद की उन्हीं की शिक्षा चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये याज्ञवल्क्य। इनमें तीन, ये इसमें कितने अध्याय हैं, तीन वल्लियाँ वल्लियाँ जो थी, तीन थी। हाँ, तो वो तीन तीन ही है इसका आंसर, उसमें था ऑप्शन में, तो तीन ही इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, वेदांग की बात करें तो देखो, ये तो थे कि आपको क्या कहते हैं, जो थे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ये क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन आए थे कुल मिला के। देखो 14 क्वेश्चन जो थे वैदिक से आए थे। हालांकि 15 का टारगेट था कि 15 के लगभग में पूछा जाता था। इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए, 14। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लोगों ने पढ़ा था। ये तो हो गए वैदिक से कि सिर्फ वैदिक से। अब वैदिक में जो आता है वेदांग, वेदांग से देखो कितने क्वेश्चन आ गए। तो जिन्होंने वेदांग पढ़ा होगा, अच्छा, उनके तो बल्ले बल्ले हो गएंगे। देखो 4 क्वेश्चन आया था वेदांग से। जिन्होंने छठ वेदांग, देखो वेदांग किम, इसमें ऑप्शन में शिक्षा था कि वेदांग कितने होते हैं। देखो वेदांग 6 होता है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक है, 6 वेदांग हो गए। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था कि वेदांग कौन है। ठीक है, तो उसमें शिक्षा ऑप्शन था, तो शिक्षा पहला, ये तो शिक्षा हो गया। शिक्षा को क्या कहा गया, वेदांग का कौन सा अंक है, वेद का कौन सा अंक है, नासिका कहा गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, निरुक्त स्रोत मुच्यते। ठीक है, तो निरुक्त का कहा गया, स्रोत कहा गया, कान कहा गया। कल्प को कहा गया या स्रोत कहा गया है। ठीक है, हाँ, ये
स्रोत सूत्र जो होता है ना वो कल्प के अंदर आता है, जो कल्प के भेद, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष तंत्र, शिक्षा के भाग हैं, ठीक है, 6 हो गए, व्याकरण के 5 हो गए। ऐसे कल्प जो होता है ना, शिक्षा कल्प, कल्प जो होता है उसके 4 होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ठीक है, तो कल्प सूत्र पूछा गया था, उसमें क्या था, जो ऑप्शन था उसमें स्रोत सूत्र था, और कल्प सूत्र का भाग ही होता है स्रोत सूत्र, तो विकल्प क्या हो जाएगा, स्रोत सूत्र। ठीक है, 4 भाग होते हैं इसके, तब 4 भागों में विभक्त है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इसमें स्रोत सूत्र मिल गया था, तो स्रोत सूत्र बिल्कुल सही है। अब छंद की बात करें, छंद के रचयिता कौन है, पिंगल है। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन, देखो राइटर इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। लौकिक साहित्य में तो इस बार धुआं कर दिया होगा काफ़ी लोगों का, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ गया लौकिक का, जिन्होंने क्या कहते हैं सोचा भी नहीं होगा। लौकिक का जो क्वेश्चन आता था 20 के लगभग में आता था, इस बार 25 प्लस गया है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो लौकिक की बात करते हैं, जो काफ़ी लोगों का लौकिक में जो लग रहा है कि देखो क्वेश्चन तो सरल थे, क्योंकि राइटर अधिकर पूछे गए थे और सब लोगों ने पढ़ा होगा, परंतु जो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा गलत, काफ़ी लोग गलत करके आएंगे, जिन्होंने अगर पढ़ा नहीं होगा तो उनका तो बहुत गलत जाएगा भाई। ठीक है, किरारता दुनिया में कितने सर्ग में है, ठीक है, किरारता दुनिया में कितने सर्ग में है, 18 सर्ग में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा कि देखो एक बात का ध्यान रखना, किरारता जुनियम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, इनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन ही नहीं बनते लौकिक से। ठीक है, और बाकी जो सुक्तियाँ उक्तियाँ मिलती हैं उनमें हो सकता है काफ़ी लोगों को गलत गया। न्याय मंजरी जयंत भट्ट का है, न्याय मंजरी किसका है, जयंत भट्ट का है। इसमें देखो लौकिक में जो है 25 प्लस क्वेश्चन आए थे, जो मैंने गिने हैं, अधिकतर लोगों ने जो भेजे हैं, ठीक है, वो 25 प्लस क्वेश्चन थे, क्योंकि 4-5 तो उसमें सुमेल वाले थे, सुमेल के अधिकतर ऑप्शन फर्स्ट ही सही गए थे। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सुमेल में अधिकतर लोगों का सही गया होगा। न्याय मंजरी किसका माना जाता है, न्याय मंजरी जयंत भट्ट का माना जाता है। हर्षवर्धन के पिता जो है प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, राज्यवर्धन उनके भाई का नाम था। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का हो सकता है गलत गया हो। हर्षवर्धन के पिता जो है वो प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन है, वर्धन वर्धन देख के हो सकता है गलत गया हो, लेकिन अधिकतर लोगों का सही गया होगा, प्रभाकर वर्धन ही है। ठीक है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सरल पूछी गई थी। काव्य मीमांसा राजशेखर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो काव्य जो होते हैं रस संप्रदाय प्रदाय जो पहले पूछा जाता था, जो है काव्य शास्त्र, जैसे अभिधा व्यंजना लक्षणा वाले से, तो उनमें से क्या क्वेश्चन राइटर पूछ लिया गया था, इसीलिए वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सब लोग ये सोच रहे हैं यार लक्षण वक्षण से क्वेश्चन नहीं है ना, वो सब क्या क्या राइटर में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से अधिकतर अभी आगे मिलेंगे आपको। ठीक है, जतौ तो वंशज मुदीरतम जरो, ये तो छंद था। अरे छंद अगर किसी का गलत हुआ है, सॉरी, हाँ, जतौ तो वंशज मुदीरतम जरो जो था, ये जो आया है यहाँ से, अगर ये गलत हुआ है तो भाई क्या बताएं कि कुछ नहीं कर सकते। इसमें जब क्वेश्चन में ही दिया हुआ जतौ तो वंशज मुदीरतम जरो, ठीक है, वंशज छंद का जो लक्षण दिया गया है, वंशज छंद का ही लक्षण है, जो कि क्वेश्चन में ही आपको मिल गया, जतौ तो वंशज। ठीक है, जगड़ तगड़, हाँ, ये मगड़ वाले जो होते हैं ना, ये अगर आपको पता होगा 8 गढ़ जो होते हैं तो उसी में से ये आ जाता है। ठीक है, छंद, वंशज छंद है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य, भाई अभिज्ञान शाकुंतलम का है, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है ये आपको बीएचयू में मिल जाए, या हो सकता है आपके डीयू को जो आने वाले हैं 28 या 30 तारीख को, उसमें भी ये सकता है, मिल सकता है। ठीक है, मेघदूत जो है वो खंड काव्य है भाई, महाकाव्य नहीं आता मेघदूत। ठीक है, मेघदूत जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने महाकाव्य लगाया है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेघदूत क्या है, खंड काव्य में आता है। ठीक है, शिशुपाल वध महाकाव्य में आता है। ऑप्शन में शिशुपाल वध दिख रहा था जब, तो जब महाकाव्य है, और अन्य जो ऑप्शन थे तो वो विकल्प में आते हैं, विकल्प में आते नहीं, पर शिशुपाल वध आपने पढ़ा होगा। शिशुपाल वध जो कृष्ण नायक शिशुपाल का वध किया जाता है। ठीक है, सभा पर्व की बात है महाभारत के। सरस्वती कंठाभरणम भोजराज का, सरस्वती कंठाभरणम किसका है, भोजराज का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क सूर प्रभो वंशक व चाल्प विषय मत, ये रघुवंशम का है। ठीक है, रघुवंशम का है, ये निदर्शना अलंकार है इसमें। ठीक है, हाँ, ये अलंकार कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये और वो हाँ, अपरितोषाद विदुषाम साधु मन्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक अर्थो ही कन्या पर की जो आता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार वाला, उसमें अलंकार पूछ लिया जाता है, या वो बोला जाता है कि ये युक्ति या सुक्ति कहाँ से लिया गया, तो वो किससे लिया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, एक्स्ट्रा भी जो चीज़ें देखो रिलेशन बनाते चलो, जिससे अगर देख रहे हो वीडियो तो टाइम ऐसा ना हो गया टाइम ये तो बार बार देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में आपका रिवीजन ही होगा, और संबंध बनाते चलिए कहाँ कहाँ से है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अन्य जो पेपर हो उसको बेहतर किया जा सके। उत्तर मीमांसा किसका, उत्तर मीमांसा भवभूत क्या है। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसका है, भवभूत क्या है, सॉरी, उत्तर मीमांसा नहीं, उत्तर रामचरितम भवभूति का है। उत्तर मीमांसा जो था ये यहाँ पे गलती से लिख गया है, हालांकि ये दर्शन का है। ठीक है, दर्शन का है, ये लौकिक में आ गया है, वादरायण थे इसके। ठीक है, उत्तर मीमांसा जो है वो दर्शन से है। ठीक है, जिसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक वादरायण माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम जो है वो भूति का, महावीर चरितम भवभूति का है। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, एक उनका प्रकरण भी है।
वो प्रकरण कभी कभी पूछ लेता है उसमें कितने अध्याय हैं। हाँ, वो 9 अध्याय है मुझे लगता है शायद उसका। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास का है, विकल्प में था। दीपशिखा एक पूछी गई थी, वो भी कालिदास का है, ठीक है। किसको उपाधि दी गई थी दीपशिखा की? कालिदास की। किस में दी गई थी? ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। छठा अध्याय में जो था मेन बता दिया, इतना भी बता दिया। वहाँ पे एक श्लोक था जहाँ से इन्हें दीपशिखा मिली थी। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। ये अभिधा व्यंजना लक्षणा से जो बोल रहे हैं ना, काव्य वाले से, उधर से ये क्वेश्चन थे। और चित्त संप्रदाय क्षेमेंद्र का है, ठीक है। और चित्त संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र। और चित्त विचार चर्चा होता तो भी क्षेमेंद्र का ही है। बाल्यावस्था विद्या भाषा सुक्ति कहते, एक तो कुमार संभव की सुक्ति थी, ठीक है। ये सब सुक्तियाँ आप लोग पढ़ के जाइएगा, बीएचयू के लिए देने जा रहे हैं या डीयू के लिए, तो इसमें सुक्तियाँ अधिकतर पूछी जाएंगी। माइनस मार्किंग है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जेएनयू का क्वेश्चन पेपर, इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। शकुंतला दुष्यंत का पुत्र जो पूछा गया था वो सर्वदमन था, ठीक है। सर्वदमन उसके पिता का नाम, मतलब बेटे का नाम सर्वदमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? 10 कुमार चरितम दंडी का था, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए था, कथा था ये, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया था 10 कुमार चरितम क्या है, यदि कथा है और दंडी ने लिखा हुआ। प्रतिमा नाटकम भास का है, ठीक है। प्रतिमा नाटकम किसने लिखा है? भास ने लिखा है। बासव दत्ता किसने लिखा है? या बहुत लोगों ने गलत किया है, जो उन्होंने विकल्प या कुछ लोगों ने पूछा था, वो सुबंतु हैं, ठीक है। सुबंधु हैं, सुबंधु इसके हैं, बासव दत्ता के सुबंधु ने लिखा हुआ है। गंगा लहरी किसने लिखा? जगन्नाथ का लिखा हुआ है, ठीक है। राइटर तो मतलब जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, राइटर उनके पता होगा। सम विरोधो मपि महात्मा सुक्ति, ये किरारता जुनियम से है, ठीक है। किरार्थ मतलब कुल मिला के इसमें जो थे, कुल मिला के 25 क्वेश्चन प्लस आए हैं, ठीक। 25 प्लस क्वेश्चन आए हैं, 30 के लगभग में आए हैं, ठीक है, लौकिक से। और 15 के लगभग में किससे आए हैं? वैदिक से, ठीक है। 15 और इधर 30 मिला लो कितने गए हैं, ठीक है। 45 के लगभग में जो क्वेश्चन आए हैं। और 5 क्वेश्चन जो थे ना, वो क्वेश्चन इसमें थे, देखो जो आपने सुमेल करने के लिए दिया था ना, 4 या 5 क्वेश्चन सुमेल में थे, अधिकतर वो थे। और अधिकतर लोगों के वो सही गए हैं, जिन लोगों ने बताया कि उसमें भैया इसमें ये विकल्प ऐसे था, कालिदास के परम था, भास का था, ठीक है, बबूद का था। तो ये सब जो बता रहे हैं जो लोग, वो 4-5 क्वेश्चन सुमेल में है, वो 100% सभी को सही जाएंगे। अगर उन्होंने थोड़ा भी अनुमान लगाया होगा, टाइम दिया होगा क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल सही जाएंगे, घबराने की बात नहीं, ठीक है। ये आंसर की जो है बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन ये नायिका, उससे ये भी आया था नायिका से, जो नायिका वाला था। हालांकि लोग ये सोच नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे सीधे पूछेगा कि धीर ललित या धीर प्रांत कि नायक कौन है, विकल्प दिया जाता है, ऐसा नहीं था। स्वकीया नायिका में जो थी, स्वकीया मतलब अपनी स्त्री होती है, ठीक है। मुख्य जो स्त्री होती है वो होती है। परकीया मतलब होती है प्रेमिका, ठीक है। मुग्धा, मुग्धा में जो लगता है वैसा वैसा वाला जो प्रवृत्ति बोली जाती है वो होता है, या फिर आकर्षित वाला हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो स्वकीय नायिका तो जो विकल्प था, स्वकीय नायिका में जो विकल्प रहा होगा वो गृहिणी स्त्री वाला उसका क्या कहते हैं लक्षण है। परकीया में जो था यौवना, परकीया में यौवनावस्था हो गया मुग्धा, मुझे लगता है दूसरे में क्या था, नहीं नहीं, मुग्धा का है यौवनावस्था। परकीया में जो है प्रेम रत वाला हो, और धीर ललित में स्यात वाला रहा होगा चौथा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन मिला है मुझे, जो सोचने में पता चला है 3, 2, 1, 4 था, तो इसका पहला ही आंसर था। और अधिकतर जो सुमेल वाले थे ना, उनका पहला ही आंसर सही था, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते थे। अब बात करते हैं दर्शन से। दर्शन से तो मुझे नहीं लगता किसी के गलत गए होंगे। दर्शन में बहुत क्वेश्चन सरल इस बार पूछे गए हैं, जहाँ से जो किसके प्रकरण ग्रंथ हैं उनसे पूछे जाते थे, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और बहुत सरल क्वेश्चन थे, एक आध ही दो क्वेश्चन के आंसर लोगों के गलत गए होंगे, वरना सभी के सही गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा दर्शन। दर्शन की बात करें तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। आँख, कान, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ठीक है। चक्षु, घ्राण, त्वक, रसना, ठीक है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और इन द्रव्य की बात करें तो 9 द्रव्य हैं, ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन जो है 9 द्रव्य की बात करते हैं, तो 9 द्रव्य आ जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, सिंपल सा था। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थानुमान के कितने अवयव है? 5 अवयव है, ठीक है। अनुमान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान। तो प्रार्थानुमान यानी कि दूसरे के अनुभव से प्राप्त किया ज्ञान कितने तरह से हो सकता है? 5 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। हाँ, वो पर्वतो वही निवानो धूम और धूमत्वात होगा, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि यथा चायम, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था वही है, ये 5 अवयव, ठीक है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। सन्निकर्ष कितने? छठवद सन्निकर्ष है, ठीक है। हाँ, सहचर नियम व्याप्ति हो जाता है। सहचर नियम किसको कहते हैं? व्याप्ति को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर मीमांसा, ये देखो जो वहाँ क्वेश्चन वहाँ पे लिख दिया था ना,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है, ठीक है, वादरायण। उत्तर मीमांसा किसने लिखा हुआ है, वादरायण ने लिखा हुआ है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया है लगता है, वल्लभाचार्य हैं इसके शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। अशुद्धाद्वैतवाद के अलग होते हैं, ठीक है, वो विशुद्धाद्वैतवाद अलग होता है। ये शुद्धाद्वैतवाद जो है ना वो वल्लभाचार्य का है। अनेकांतवाद जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है, कुछ दिन पहले ही अनेकांतवाद के बारे में बताया था। विज्ञानवाद जो है वो बौद्ध दर्शन का जो योगाचार होता है वो विज्ञान है, ठीक है। अपोहवाद जो है वो भी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद के लिए अपोहवाद की रचना की गई थी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, एक में ही बता दिया गया है। हालांकि मैंने इसको आगे अलग कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन भी बताने थे कितने क्वेश्चन के आंसर हैं। अधिकतर 100 क्वेश्चन के आंसर हमारे पास हैं, ठीक है। गंधवती की बात करें तो गंधवती के तत्र गंधवती पृथ्वी, ठीक है। द्रव्य जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिकात्मा गंध, ठीक है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे जो पृथ्वी आता है, ठीक है, तो वो पृथ्वी क्या है, तत्र गंधवती पृथ्वी बताया जाता है। द्रव्य गुण कर्म समान जो होता है ना उसमें पृथ्वी जो बताया गया है वो द्रव्य बताया गया, पृथ्वी को जो है गंधवती बताया गया है। तो 49 का क्या हो जाएगा, गंधवती कौन है, पृथ्वी है। मृतपिंड घटस्य, मृतपिंड मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, ठीक है। वो हाँ मरने वाला नहीं, मिट्टी का घड़ा है ये, ठीक है। इसमें समवायिक कारण है, समवायिक कारण है, ठीक है। सत्कारवाद सांख्य दर्शन का है, कुछ दिन पहले ही बताया था एक वीडियो में, ठीक है। सांख्य दर्शन किससे है, सत्कारवाद को किसका सिद्धांत है, सांख्य दर्शन। कार्य कारणवाद को सत्कारवाद कहते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन का है। परिणाम क्या है, देखो वो है परिणाम जो है 24 गुण के अंदर आ जाता है, ठीक है। द्रव्य में जो 24 गुण गुण वाले हैं ना, गुण के अंदर संख्या संख्या जो परिणाम 24 गुण जो है उसमें आ जाता है संख्या परिणाम, संख्या के बाद जो आता है परिणाम आ जाता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 24 गुण में कभी कभी हालांकि ऐसे नहीं पूछता था, पर इसके अंदर से पूछ लगा गया है तो ये हो सकता है आप लोगों का गलत गया हो, पर बिल्कुल सही है। इसका परिणाम जो है वो द्रव्य में ही आ जाता है, ठीक है। योग दर्शन की बात करें तो योग कितने हैं, ठीक है, ये पतंजलि से पूछा गया है। योग कितने, अष्टांग योग बताए गए हैं, ठीक है। सांख्य कारिका के प्रवर्तक कौन है, ईश्वर की। सांख्य कारिका जो है वो सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, किसने लिखा हुआ है, ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ, ठीक है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखा। दीपिका जो है वो अन्नम भट्ट ने लिखा है, वो खुद अपने जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने, तर्क संग्रह तंग संग्रह पे जो उन्होंने टीका लिखी, जो तंग संग्रह था उसमें जो कुछ चीज़ें छूट गई थी उन्होंने अपने दीपिका नामक टीका में सारी चीज़ों को पूर्ण कर दिया है, ठीक है। उन्हीं का है, अगर आपने तर्क संग्रह पढ़ा होगा तो दीपिका के बारे में आपको जरूर पता होगा, अन्नम भट्ट ने लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन जो है सेम ही है। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे 54 एक साथ लिख दिया, हाँ ये दीप बाद में एक क्वेश्चन पता चला था ना, और ये नीचे व्याकरण था वो लिख चुका था, तो मैंने इसको कर दिया जिससे नंबर में गलती ना हो। हालांकि पीछे मैंने इसको सब ठीक कर दिया है, ठीक है। व्याकरण की बात करें, व्याकरण जो है व्याकरण से 30+ क्वेश्चन आए थे। अगर देखा जाए तो व्याकरण से 30+ क्वेश्चन आए थे, जो कि किसी ने सोचा नहीं था। 30 के अंदर ही क्या कहते हैं 25 से 30 के बीच में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30+ क्वेश्चन पूछे गए थे, और खुशी की बात यह है कि इसमें सूत्र पूछे गए थे, ठीक है। सूत्र ये अधिकतर पूछ लिया गया था। संज्ञा प्रकरण जिन्होंने पढ़ के गए थे, संज्ञा प्रकरण जो 6-7 क्वेश्चन आए वो बिल्कुल सही गए होंगे। सर्वनाम धातु लकार प्रत्यय जो आए थे वहाँ से लोगों के क्वेश्चन हो सकता है गलत गए होंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से आपके गलत गए हों। प्रत्यय के लक्षण बताया गया है। प्रत्याहार सूत्र तो आदिरंत्यन संहिता है, ठीक है। प्रत्याहार जो सूत्र है वो क्या है, आदिरंत्यन संहिता है। प्रत्याहार के लक्षण जो है होता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ठीक है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम जो होता है वो क्या हो जाता है, इसका लक्षण हो जाता है। बहुत इजी, ये प्रत्याहार वाला तो अधिकतर पढ़ा होगा। प्रत्यय के लक्षण जो था वो लघु गुस्कुलू वाला जो था वो नहीं होता है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हो जाता है। कारक कितने अच्छा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। व्याप्ति जो है वो 5 होती है व्याप्ति, ठीक है। व्याप्ति जो होती है 5 होती है। व्याकरण वृत्ति जो होती है 5 होती है, ठीक है। व्याकरण की वृत्तियाँ कितनी बताएगी, 5। अभिहिते में क्या कहते हैं, विभक्ति में प्रथमा विभक्ति थी, ठीक है। विभक्ति पूछा गया था कि अभिहिते में, उसमें तृतीय विभक्ति नहीं है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। मध्वरी जो है, मध्वरी एक क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। सूत्र जो इको यणच, ठीक है, ये यण संधि का सूत्र होता है इको यणच, उसी के अंदर ही आ जाता है मध्वरी, ठीक है। तो सूत्र और जो भी संधि पूछा गया होगा तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे लगता है, हालांकि इस सूत्र के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नदी सूत्र बताया जाए, नदी संज्ञा सूत्र कौन सा आता है, युस्त्राख्यो नदी हो जाता है, ठीक है। नदी संज्ञा सूत्र क्या है, युस्त्राख्यो नदी है। और भ संज्ञा सूत्र का क्या हो जाता है, यची भम हो जाता है, ठीक है। भ संज्ञा सूत्र, ये संज्ञा सूत्र जो है ना वो आपको अगर
चिरंतनी अगर आपके पास होगी ना तो चिरंतनी का जो का 2 पेज पलटोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। या फिर क्योंकि अगर लघु सिद्धांत में ढूंढने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चिरंतनी में काफ़ी चीज़ें दी हुई है इसमें, ठीक है, सूत्र उत्र के बारे में काफ़ी बेहतर है। भ संज्ञा का अचीव हम हो जाता है, सत सूत्र का तव सत हो जाता है, ठीक, सत सूत्र जो होता है वो तव सत हो जाता है। वकार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ये तो बिल्कुल देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे, इन सभी में दिमाग लगाने वाला बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं था, ठीक है। वकार दंतोष्ठ हो जाता है, ठीक है। और उच्चारण अच अच में तो 9 है, अच प्रत्याहार में कितने अक्षर थे, एक क्वेश्चन आता तो उसमें 9 है, ठीक है। ऊँड रेली का ओंग होच, हलंत जो लास्ट वाले हलंत वाले होते हैं उसका लोप हो जाता है, उन्हें नहीं गिना जाता, बाकी जो बचे वो 9 हो जाते हैं, ठीक। अभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। अभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। स्पृष्ट स्पृष्ट वाले जो होते हैं, स्पृष्ट स्पृष्ट ईसद विपृष्ट जो होते हैं ना, विवृत जो होता है वो क्या हो जाता है, 5 माने जाते हैं। कृष्ण एकत्वम की बात करें तो कृष्णत्व में वृद्धि संधि थी, ठीक है, वृद्धि संधि थी। ष्टुत्व संधि तो स्टुनाष्टु स के स्थान पे स हो जाता था, वो वाला है ये, ठीक है। स्टुनाष्टु ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये एक था क्री धातु लंग लकार मध्यम मध्यम पुरुष एक वचन जो था वो अकरोह हो जाएगा, ठीक है। अगर लंग लकार पूछा गया होगा तो वो अकरोह हो जाएगा, और विधिलिंग लकार पूछा गया होगा तो वो कोरिया हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि उसमें क्री धातु में लंग लकार पूछा गया था, विधिलिंग दूसरे का पूछा गया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने पहले लिखा था फिर काट दिया है। हालांकि दोनों ऑप्शन सही है, अगर विधिलिंग होगा तो कोरिया हो जाएगा, लंग लकार जो होगा तो वो अकरोह हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम संज्ञक सूत्र जो होता है शुंड नपुंसकस्य होता है, ठीक है। सर्वनाम संज्ञक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, शुंड नपुंसकस्य से क्या हो जाता है, सर्वनाम संज्ञा सूत्र माना जाता है, ठीक है। प्रत्यय के लक्षण जो था, प्रत्यय लोपे लक्षण जो था, हालांकि प्रत्यय के लक्षण मुझे लगता है पहले बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ 2 बार हो गया है, रिपीट हो गया है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम हो जाता है। निष्ठा तो कतवा तो कतः कतवा तो निष्ठा था, इसमें भी कोई दिमाग लगाने नहीं होता। कंठ का उच्चारण कंठ कंठ से होता, क का उच्चारण कंठ से होता है, कु विसर्जनीय नाम कंठ हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी के साथ समझा देता हूँ आपको। यहाँ एक क्वेश्चन था, हाँ ये कोई नहीं, साथ नहीं समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जटा भी जो था वो तापस था, तृतीया विभक्ति था, ठीक है। जटा भी तापस में क्या भी कौन सी विभक्ति थी, तृतीया विभक्ति। विभक्ति वाले क्वेश्चन हो सकता है आपके गलत हुए, पर सिंपल थे, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं थे। देयम में यत प्रत्यय होगा भाई, तब्यत प्रत्यय बिल्कुल नहीं होगा, अव्यत प्रत्यय नहीं होगा, यत प्रत्यय होता है देयम का, ठीक है। देयम चेयम जेयम ये सब किससे होता है, यत प्रत्यय से होता है, ठीक है। नित्य समास किसका होता है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। एक किसी ने इनके जो पूरा क्वेश्चन भेजा था, विकल्प भी भेजा था, उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कि क्वेश्चन जिस तरह से भेजना चाहिए, कुछ लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन भेजा था वो तो अनुमान पे पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नित्य समास जो होता है वो स्वपद विग्रह का होता है। स्वपद विग्रह जिन्होंने लगाया है वो बिल्कुल गलत है, हालांकि ठीक है अधिकतर लोगों ने स्वपद विग्रह लगाया है, या एक तो उच्च था एक निम्न था, ठीक है, तो वो तो नहीं थे, ठीक है। तो ये था अस्वपद विग्रह होता है, ठीक है, अस्वपद विग्रह होता है। प्रतिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति थी, प्रथमा विभक्ति थी, ठीक, प्रतिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति थी। असदो मत विधायक सूत्र का था प्रगृह संज्ञा, ठीक है। अदसो मत विधायक सूत्र कौन सा था, प्रगृह संज्ञा से हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहे होंगे कि गलत हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास बुक है कोई भी बुक तो जो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके अनुमान पे आप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरिट इस बार जो है हाई जाने वाली है, 100% हाई जाएगी, ठीक है। ढत्व विधायक सूत्र की बात करें तो ढरेफ योरलो हो जाता है, ठीक है। ढत्व विधायक सूत्र जो होता है ढरेफ योरलो उसका हो जाता है ढत्व विधायक सूत्र का। अधिवसति वैकुंठ हरि ये है उपान उपान्वध्याडवस हो जाता है इसका, ठीक है। अधिवैकुंठ हरि ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, अधिवसति वैकुंठ हरि जो है ये रिपीट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो 81 वाला है, इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला था कि इसमें जो लोग बोल रहे हैं जकार दयो था, ठीक है, ऐसा नहीं था, जकार दकारियो था, ठीक है, जिसमें जकार और दकार दो होना बोला जा रहा है। ज जो होगा, ठीक है, इचू ऐसा नाम तालु होगा, दंत से हो गया, दकार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता, ठीक है, त थ द जो आ रहा है, ये 2 चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। उनका जो है स्थान तो हो सकता है एक ही जगह से स्थान स्थान था और कुछ विकल्प में और कुछ थे, ठीक है, लेकिन जो उच्चारण होता है ना वो अलग अलग जो होता है, सवर्ण संज्ञा नहीं है भाई। उच्चारण का तो वर्ण में तो आएगा, जाहिर सी बात है, जकार वर्ण भी हो गया, उसमें भी वर्ग हो गया, ठीक है। और स्थान तो स्थान कोई ना कोई स्थान तो होगा ही। उच्चारण जो होता है ना वो उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, उच्चारण जो होता है ज का इचू आसानाम तालु हो रहा है, ठीक है, और दंत का लिरतु लसानाम दंता हो जा रहा है, तो ये उच्चारण स्थान होगा इसका, ठीक है, अलग अलग है।
सूत्र के कितने भेद होते हैं भाई? सूत्र के 6 भेद होते हैं। 4 जो आप लोग सोच रहे होंगे ना, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, वो बिल्कुल गलत है। ये सूत्र पूछा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, आपको मिल जाएगा, जो बताया गया कि संख्या सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश और अधिकार जो होता है ना, ये सूत्र पूछे जाते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकरण पंचिका के लेखक जो बोला गया है वो शालिकनाथ मिश्र है। वो मीमांसा का एक प्रकरण ग्रंथ है, वहाँ से मीमांसा के दर्शन पे कुछ लिखा गया है, वहाँ से, वहाँ का ये आंसर था, क्वेश्चन था, यहाँ पे ये बता दिया गया है, ठीक है। प्रकरण पंचिका के लेखक जो है वो शालिकनाथ मिश्र हैं, ठीक है। शालिकनाथ मिश्र है या शालिकनाथ पंडित लिखा होगा तो ठीक है, पंडित हो जाए, लेकिन मिश्र ही अधिकतर दिया गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सामान थोड़ी इधर उधर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ था। देखो जो रिपीट क्वेश्चन वहाँ हुए थे ना, एक में दो दो बताए थे, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखो भाषा विज्ञान से था और सामान्य जो चीज़ें पूछी जाती है वहाँ से था। ग्रीक भाषा जो था वो भारोपी भाषा परिवार से थी, ठीक। ग्रीक भाषा, ये तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत गया होगा। अगर आपने भाषा विज्ञान थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो भारोपी भाषा ही लगा के आए होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा, एक विश्वविद्यालय पत्रिका थी जिसको पूछा गया था कौन सी विश्वविद्यालय, वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उसका विकल्प ठीक है, उसका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसमें तो बीएचयू होगा नहीं, पहली बात, ठीक है। बीएचयू के साथ एक और ऑप्शन दिया गया था, कुछ लोगों ने दो बीएचयू था, संपूर्णानंद था, संपूर्णानंद नहीं निकालता, ठीक है। और एक किसी भाई ने भेजा था कि बीएचयू था और संपूर्णानंद था और दो कोई और थे, पर एक में तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जिन्होंने, क्योंकि अलग अलग ने बताया था, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक ने बताया था, तो मैंने कहा कि हाँ ये वही हो सकता है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि और विद्यालय तो नहीं निकालते। अब ये क्वेश्चन, दीप शिखा कालिदास की उपाधि मिली गई है, ठीक है। दीप शिखा किसकी, कालिदास की उपाधि है, ठीक है। अपोहवाद जो है वो बौद्ध दर्शन से क्षणिकवाद के लिए बनाया गया था, अपोहवाद को, ठीक है। इसमें ज़्यादा भ्रम होने का नहीं है, बौद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन से 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। दीपिका टीका जो है वो अन्नम भट्ट नहीं लिखे है, हालांकि ये क्वेश्चन जो अंदर बता गए थे, मैंने दो दो क्वेश्चन एक में कर दिया था ना, वो क्वेश्चन बता रहे, क्योंकि क्वेश्चनों की गिनती जो था वो मुझे बताना था आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पता नहीं पेंडिंग में है, ये दा धातु पूछा गया था या नहीं, एक क्वेश्चन आया था कहीं से, ठीक है। दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष अगर, तो इसका दध्या हो जाता है, ठीक है, दद्धा हो जाएगा। अगर आया होगा तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। जितने भी अभी क्वेश्चन बताए गए इन सभी के बिल्कुल विकल्प सही हैं। 89 क्वेश्चन के लगभग में जो है, ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है मिल गए हैं। अब देखो 89 + 5 करो, ठीक है। 89 के बाद अगर +5 आप करोगे, 89, ठीक है, +5, ठीक है, क्योंकि +5 हम उसकी किसको जोड़ रहे हैं, +5 में आपके सामने क्या आया था कि जो सुमेल करने के लिए आया था ना, सुमेल करने के लिए जो मिलान करने के लिए आया था, वो +5 या 4 क्वेश्चन के लगभग में था, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन हमने कवर किए 90 से 95 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं, और जो क्वेश्चन थे वो अधिकतर व्याकरण के थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन जो है छूट रहे हैं, माना कि हमने 95 क्वेश्चन कवर कर लिया है, ठीक है। और इन्हीं के आधार पे आपके क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन में 1-2 सही होगा, या हो सकता है अगर वो बाहर का आउट ऑफ रहा हो तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके क्वेश्चन इसमें से गलत होंगे, इसमें से आप मिला सकते हैं और अपने अनुमान से बता सकते हैं। कमेंट में अगर बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा हो, या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा याद आ रहा हो जो दिमाग में रह गया हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो था मुझे समझ नहीं आता, इसका आंसर मुझे चाहिए, तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। हम उसको जल्द से जल्द आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है हम बीएचयू के लिए वीडियो डालना शुरू करेंगे, ठीक है, वो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ है अधिकतर लोगों को, ठीक है, रिवीजन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्वेश्चन अगर कुछ मिल रहा है तो कमेंट जरूर करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा।